हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि ये जो आने वाला महीना है, मई का महीना, मई 2024, इसमें जितने भी बड़े शुभ कार्य हैं जो किए जाते हैं, वो उन शुभ कार्यों के लिए शुभ तारीखें मई के महीने में क्या क्या रहेंगी और उन तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। तो प्रिय साथियों, आज हम आपको, जैसा मैंने अभी कहा, कि आने वाले मई 2024 के महीने के विषय में बात करेंगे और उस महीने में शुभ कार्यों के जो शुभ मुहूर्त हैं उनके विषय में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश है हमारी इस वीडियो के माध्यम से। और वो शुभ कार्य कौन से हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, अमृत सिद्धि योग हुआ, रवि योग, रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग, ये तो इस माह नहीं पड़ेंगे। वाहन खरीदने या बेचने के लिए शुभ मुहूर्त और शुभ तिथियां, इसी प्रकार नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए या नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए, प्रॉपर्टी या घर खरीदने या बेचने के लिए शुभ मुहूर्त, भूमि पूजन एवं गृह निर्माण, गृह प्रवेश, शुभ विवाह एवं मुंडन संस्कार इत्यादि, ये जितने भी बड़े शुभ कार्य हैं जिनके हमने नाम लिए हैं, इनके विषय में एक एक करके आपसे बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको इस जानकारी से आपको लाभ मिल सके। तो साथियों, कोई भी शुभ कार्य, ये बता दें आपको कि जो भी शुभ कार्य होते हैं बड़े, यदि उन शुभ कार्यों को शुभ तिथि में और शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उन कार्यों के बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं जातकों को उनके जीवन में, और वो कार्य भी बहुत पूरी तरीके से संपन्न होता है, अच्छे ढंग से। और ऐसी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस प्रकार के शुभ तिथि में करने से, शुभ मुहूर्त निकलने से, शुभ कार्यों को करने से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं यही कहती हैं। तो सबसे पहले हम सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में आपसे बात करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि यह सर्वार्थ सिद्धि योग किन कार्यों के लिए देखा जाता है और इस सर्वार्थ सिद्धि योग में कौन से वो कार्य हैं जो हमको कर लेने चाहिए। तो ये योग ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कोई व्यापारिक, कोई बिजनेस से रिलेटेड डील फाइनल करनी है, या कोई गवर्नमेंट के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कोई ठेका मिल रहा है, आपका टेंडर पास हो गया था तो अब उस पर फाइनल आपके सिग्नेचर होने हैं या उसको फाइनलाइज करना है डील को। इसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो राजकीय अनुबंध हो या फिर वो व्यापारिक हो, किसी भी तरीके प्राइवेट हो, या फिर परीक्षा में बैठना है, अपीयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, नौकरी या चुनाव आदि के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अब तो सिलसिला चल रहा है इसका इलेक्शन का, सामान की भी कोई खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं प्रिय साथियों, किसी प्रकार का सामान घर गृहस्थी के लिए, या कोई बिक्री करना चाहते हैं अपने सामान की, या फिर यात्रा पर जाना चाहते हैं, यात्रा की प्लानिंग आपकी चल रही है, कोई मुकदमा किसी पर करना चाहते हैं, या फिर सवारी खरीदना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा अभी कि वस्त्र हैं या आभूषण हैं, कोई भी खरीदारी आप करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की ये सब जो है सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कर सकते हैं। लेकिन इनको करने के साथ साथ एक शर्त भी लगी हुई है। शर्त क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। ध्यान किस बात का रखना है विशेष रूप से, खाली इतना ही नहीं देखना कि भाई सर्वार्थ सिद्धि योग किस तारीख का है, इतना ही देखने से काम नहीं बनेगा। उसके साथ साथ हमें क्या बात देखनी होगी, किस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, वो ये होगा कि गुरु बृहस्पति या शुक्र या दोनों ग्रह अस्त तो नहीं है, यानी कि तारा डूबा हुआ तो नहीं है,
या फिर अधिमास या मलमास या पुरुषोत्तम मास, खरमास, ये तो नहीं चल रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे आपकी जानकारी के लिए कि इस मई के महीने में, जो ये मई का महीना है, इसमें तारा डूबा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो छोटे मोटे कोई काम है बहुत जरूरी हैं, वो तो आप कर लीजिएगा, जिनके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है, करना ही पड़ेगा। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए, क्योंकि तारा डूबा हुआ है। तो साथियों, मैं आपके लिए सिर्फ एक ही डेट लेकर के आया हूं, वो है 5 मई सन 2024। दिन रविवार होगा, सूर्योदय से ये सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा और शाम के 7:57 तक रहेगा। वैसे तो अगर हो सके तो हम व्यक्तिगत रूप से आपसे ये बात कह रहे हैं, ये हमारी ओर से सुझाव है कि अगर हो सके तो इस माह कोई बड़ी खरीदारी, कोई बड़ी डील, जैसा कि हमने जिन चीज़ों का नाम लिया है बड़े शुभ कार्यों का सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए, कोई बहुत बड़ा कार्य है, तो अगर उसको आप टाल सकते हैं, ना करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तारा डूबा हुआ है और तारा डूबने पर कोई भी ऐसा शुभ कार्य खरीदारी का, बिक्री का करना नहीं चाहिए। तो यूं तो हमने आपको एक डेट दी है 5 मई की कि अगर बहुत ही कोई आवश्यक है भाई, अब नहीं उसको रोका जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि नहीं आप उसको आगे तक बढ़ा सकते, करना होता है मजबूरन, तो उसके लिए फिर एक हमने आपको 5 मई की डेट दी है। इसमें आप वो अपना कार्य कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग जो करने वाले कार्य हैं, जिनका हमने आपको जिक्र किया है पहले ही अभी चर्चा में। आगे बात करेंगे अमृत सिद्धि योग के विषय में। तो प्रिय साथियों, सर्वार्थ सिद्धि योग में जो संपन्न किए जाने वाले शुभ कार्य होते हैं, उनके अलावा जैसे कि प्रेम विवाह हो गया, विदेश यात्रा तो सर्वार्थ सिद्धि योग में भी किया जाता है और अमृत सिद्धि योग में भी किया जाता है। लेकिन इस अमृत सिद्धि योग में, जैसे कि मैंने कहा, प्रेम विवाह है, विदेश यात्रा भी करते हैं, और किसी कार्य की अगर आपको सिद्धि करानी है तो उसके लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान अगर कराना पड़ता है, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक और सुझाव भी दूंगा, क्योंकि तारा डूबा हुआ है, गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त हैं, रहेंगे इस पूरे माह। तो आप प्रेम विवाह या विदेश यात्रा अगर टाल सकते हैं इस मई के महीने में, तो टाल दीजिए, अच्छा रहेगा। हां, अगर कोई कार्य सिद्धि के लिए आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान आपको कराना है, वो आप अवश्य करा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में अगर एक ही समय में पढ़ते हो तो फिर ये और अच्छा शुभ फलदायी हो जाते हैं, शुभ परिणाम देते हैं। यानी कि एक ही तारीख में सर्वार्थ सिद्धि योग हो, उसी समय पर उसी अमृत सिद्धि योग पढ़ रहा हो, उनकी समय अवधि भी एक हो, तिथि भी एक हो, तो फिर इनका जो है लाभ जो है जातक को कई गुना ज्यादा अच्छा मिलता है। परंतु एक बात ध्यान रखने वाली है यहां पर भी कि अमृत सिद्धि योग के दिन ऐसी भी कुछ तिथियां हैं कि उस दिन अमृत सिद्धि योग तो पड़ रहा है, लेकिन उसमें वो शुभ कार्य करना वर्जित है। पंचमी तिथि से लेकर और एकादशी तिथि तक लगातार, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी, ये इनमें से कोई भी एक तिथि अगर उस दिन पड़ रही है, बेशक चाहे अमृत सिद्धि योग हो और सर्वार्थ सिद्धि योग हो, लेकिन तिथि अगर इनमें से कोई एक है तो फिर वो एक तरीके से वर्जित है शुभ कार्य करना। ये तिथियां जो हैं शुभ कार्यों के लिए वर्जित मानी गई हैं। तो इसलिए, क्योंकि इन तिथियों को ऐसा माना गया है कि सर्वार्थ सिद्धि योग अगर है भी और अमृत सिद्धि योग है भी, दोनों हैं, तो वो दूषित हो जाते हैं। तो इसलिए इन तिथि में आप तिथियों में ना करें जो भी आपको अपने शुभ कार्य करने हैं। और वैसे तो हम आपसे ये भी आपको कह चुके हैं, बता चुके हैं कि क्योंकि तारा डूबा हुआ है तो कोई बड़ा शुभ कार्य ना करें। हाँ, धार्मिक अनुष्ठान आप अवश्य कर लें, लेकिन इन तिथियों का ध्यान रखें, पंचमी से एकादशी तिथि ना हो इसके अतिरिक्त। लेकिन अब हम आपको कुछ 2 डेट्स के करीब दे रहे हैं, तारीखें बता रहे हैं शुभ तिथियां अमृत सिद्धि योग की। एक तो है 7 मई 2024, दिन मंगलवार है। उस दिन सूर्योदय से लेकर के शाम के 3:32 तक है ये अमृत सिद्धि योग। और दूसरा अमृत सिद्धि योग रहेगा 19 मई 2024, दिन रविवार, सूर्योदय से लेकर
19 मई की रात्रि 3:16 तक। तो आप इस अमृत सिद्धि योग में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आराम से कर सकते हैं। तो इन तारीखों में मैंने जैसा कहा कि धार्मिक अनुष्ठान ही आप करिएगा, अच्छा रहेगा, और दूसरा कोई शुभ कार्य ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तारा डूबने के कारण आते हैं अब नंबर 3 रवि योग पर। यदि शुभ मुहूर्त में तिथि, वार या नक्षत्र के द्वारा कोई कुयोग बन रहा है साथियों, यानी कि जो हमारा शुभ मुहूर्त निकलता है उसमें तिथि का बहुत महत्व होता है, वार यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार वगैरह, या फिर नक्षत्र, इन तीनों का भी अपना एक बहुत अहम रोल होता है शुभ मुहूर्त का समय अवधि निकालने में। तो यदि कोई भी शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और उसमें या तो तिथि या वार या नक्षत्र किसी एक के कारण या इन तीनों के कारण या इनमें से 2 के कारण अगर शुभ मुहूर्त दूषित हो रहा है या उसमें कुछ कमी रह रही है, लेकिन अगर उसी समय पर रवि योग भी है उसी दिन और उसी समय पर, तो ये दोष दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर ये रवि योग की विशेषता है। और सामान्य तौर पे रवि योग में हम क्या कर सकते हैं? रवि योग में अन्नदान किया जा सकता है। गौ का दान हमेशा रवि योग में ही करना शुभ होता है। अगर आप गौ का दान रवि योग में करते हैं या करवाते हैं अपने घर के किसी सदस्य के द्वारा, तो इसका कई गुना जातक को शुभ परिणाम प्राप्त होता है। रवि योग में गौदान किया हुआ, गौदान या भूदान, जमीन का दान भी लोग करते हैं कुछ, अब तो खैर बहुत ही ना के बराबर हो गया, लेकिन हैं कुछ लोग जो करते हैं। तो अगर भूदान भी करना है तो भी रवि योग में ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और वो कार्य भी आपके सिद्ध होते हैं जिस आपने उस सोच के साथ वह दान कर रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? सरकारी क्षेत्र में अगर आप हैं या आपको जॉब मिला है, कहीं गवर्नमेंट जॉब मिली है, आपको ज्वाइन करना है तो रवि योग में कर सकते हैं। यदि आपका कहीं ट्रांसफर हो गया है, वहां जाकर के आपको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है तो भी, या आपकी प्रमोशन हुई है, आप नया पद ग्रहण करना चाहते हैं, वो भी रवि योग में कर सकते हैं। रवि योग इस मई के महीने में किन किन तारीखों में पड़ने वाला है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, रवि योग जो है वो 10 मई 2024 को पड़ेगा, पहला शुक्रवार के दिन प्रातः 10:47 से लेकर 11 मई की प्रातः 7:02 तक रहेगा। और उसके बाद 11 मई को दूसरा रवि योग है, शनिवार के दिन प्रातः 10:15 से लेकर के 12 मई की प्रातः 10:27 तक रहेगा। और फिर ये 13 मई को सोमवार के दिन प्रातः 11:24 से लेकर 14 मई की दोपहर 1:05 तक रहेगा। इसके बाद फिर 16 मई सन 2024 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन शाम 6:14 से लेकर के 18 मई की रात्रि 12:23 तक रहेगा। और फिर ये रवि योग 21 मई को दिन मंगलवार होगा, प्रातः 5:46 से आरंभ होकर के 22 मई की प्रातः 7:47 तक रहेगा। और अंत में ये 29 मई को 2024 दिन बुधवार प्रातः 8:39 से लेकर 30 मई की प्रातः 7:31 तक रहने वाला है। तो ये था रवि योग जिसकी चर्चा भी आपसे की। और रवि योग जिन जिन शुभ तारीखों में पड़ेगा और उन तारीखों में जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि निकल रही है रवि योग की, ये हमने वो चर्चा आपके साथ अभी की है। और ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, साथ के साथ जिन हम शुभ कार्यों के लिए शुभ तारीखें बता रहे हैं आपको, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि बताने जा रहे हैं, उन सभी के चार्ट हमारे ठीक पीछे डिस्प्ले हो रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। ये कार्य हम आपकी सुविधा के लिए करते हैं कि हो सकता है कहीं आपको जो भी हम बोल रहे हैं वहां पर समझ में ना आए, तो कम से कम आप चार्ट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकें। आगे बात करेंगे नंबर 4 कि यदि आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए कि जिसमें आप वाहन खरीदने की कोई प्लानिंग है आपकी, या वाहन बेचने की कोई प्लानिंग आपकी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि पुराना वाहन निकाल करके नया वाहन लाना होता है, तो ऐसा करने के लिए भी
हम आपको वो शुभ तारीखें बताएंगे इस मई की और शुभ मुहूर्त की समय अवधि, किस दिन आप वो कार्य कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, काफ़ी डेट्स निकल करके आई हैं मई 2024 के लिए वाहन खरीदना या बेचने के लिए। 1 मई 2024 है पहली तारीख, बुधवार का दिन है। प्रातः 5:45 से ये आरंभ हो जाएगा मुहूर्त समय इसका, और 2 मई की प्रातः 4:01 तक रहेगा। इसके बाद 3 मई 2024 दिन शुक्रवार प्रातः 5:39 से लेकर रात्रि के 12:06 तक रहेगा। फिर ये 5 मई 2024 दिन रविवार को शाम 7:57 से लेकर 6 मई की दोपहर 2:40 तक रहेगा। इसके बाद फिर ये 10 मई सन 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः 5:33 से लेकर रात्रि के 2:50 तक रहेगा। इसके आगे फिर ये 12 मई सन 2024 दिन रविवार को प्रातः 10:27 से लेकर 13 मई की रात्रि 2:50 तक रहेगा। फिर ये 19 मई सन 2024 दिन रविवार प्रातः 5:28 से लेकर दोपहर के 1:50 तक रहेगा। इसके आगे फिर ये 20 मई को लगेगा। 20 मई को दिन सोमवार होगा, उस दिन ये शाम 3:58 से इसकी शुभ मुहूर्त की समय आरंभ हो जाएगा, जो कि 21 मई की प्रातः 5:27 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 23 मई 2024 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को प्रातः 9:15 से आरंभ होकर के और 24 मई की प्रातः 10:10 तक रहेगा। इसके आगे फिर ये 29 मई सन 2024 दिन बुधवार प्रातः 5:24 से लेकर दोपहर 1:39 तक रहेगा। और अंत में ये 30 मई को सन 2024 दिन गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को प्रातः 11:43 से आरंभ होकर के 31 मई की प्रातः 6:14 तक रहेगा। तो ये थी वो शुभ तिथियां साथियों, और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि कि जिनमें आप मई के महीने में इन तारीखों में, इन शुभ मुहूर्त समय अवधि में अपना वाहन खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। आगे बात करेंगे नंबर 5, नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार की शुभ तारीखें इस मई 2024 में कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो तारीख निकल करके आ रही है नामकरण संस्कार की जो शुभ तिथि है वो है 1 मई सन 2024 दिन बुधवार प्रातः 5:44 से लेकर 3 मई की रात्रि के 1:49 तक। आगे की जो तारीख है नवजात शिशुओं के नामकरण के लिए वो है 5 मई सन 2024 दिन रविवार। इसमें प्रातः 5:40 से शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 7 मई की प्रातः 5:39 तक रहेगी। इसके बाद ये 9 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार प्रातः 11:55 से ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी और 11 मई की प्रातः 5:36 तक रहेगी। इसके बाद फिर ये 13 मई सन 2024 को दिन सोमवार होगा, उस दिन प्रातः 11:23 से लेकर के 14 मई की प्रातः 5:34 तक रहेगी। फिर ये 19 मई 2024 दिन रविवार प्रातः 5:32 से आरंभ होकर के 20 मई की रात्रि 3:16 तक ये शुभ मुहूर्त का समय अवधि बना रहेगा। इसके बाद ये फिर 23 मई सन 2024 को दिन गुरुवार होगा, उस दिन प्रातः 9:14 से आरंभ होकर 24 मई की प्रातः 10:10 तक ये योग बना रहेगा। फिर साथियों ये 27 मई सन 2024 को दिन सोमवार होगा, उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि जो है नामकरण की वो प्रातः 10:13 से आरंभ होकर के 28 मई की प्रातः 5:28 तक रहेगी। और अंतिम जो तारीख होगी इस मई के महीने में वो 29 तारीख होगी। 29 मई सन 2024 दिन बुधवार होगा और उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:28 से आरंभ होकर के और 30 मई की प्रातः 7:31 तक रहने वाली है। तो ये थी वो शुभ डेट्स, ये थी वो ऑस्पिशियस डेट्स और शुभ मुहूर्त समय अवधि मई 2024 में, जिसमें आप अपने नवजात शिशुओं का नामकरण संस्कार करवा सकते हैं। अब आगे चर्चा करेंगे हम नंबर 6 कि जिन बच्चों का माता पिता अपने जिन बच्चों का मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं इस मई के महीने में, तो वो कौन सी शुभ तारीखें होंगी मई में कि जिसमें आप अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं, और उन तारीखों में कौन से वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि होगी जिसके दौरान आप अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं।
तो पहली जो तारीख पड़ रही है मई में वो है 3 मई सन 2024। दिन होगा शुक्रवार उस दिन, और ये मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी प्रातः 5:38 से लेकर के रात्रि के 12:07 तक। फिर ये 10 मई को आरंभ होगा, शुक्रवार ही होगा उस दिन भी, प्रातः 10:47 से लेकर रात्रि के 2:52 तक रहेगा। फिर ये 20 तारीख को दिन सोमवार होगा, उस दिन ये शाम 4 बजे से आरंभ होकर के 21 मई की प्रातः 5:27 तक रहने वाला है। इसके आगे फिर ये 24 मई को बनेगा शुभ मुहूर्त, और उस दिन भी शुक्रवार होगा। उस दिन ये शाम के 7:26 से लेके 22 मई की प्रातः 5:25 तक रहेगा। और अंतिम जो तारीख होगी मुंडन के लिए मई के महीने में वो रहेगी 29 मई, बुधवार का दिन होगा, और दोपहर के 1:42 से ये मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 30 मई की प्रातः 11:46 तक रहेगी। तो प्रिय साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिनमें आप अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। तो साथियों, अब आपको बात करेंगे आपसे कि भाई क्या आप भी कोई अपना नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं? अब नया व्यवसाय की जब बात हो रही है तो नया व्यवसाय खाली ये नहीं है कि दुकान खोलना। देखिए, व्यवसाय तो व्यवसाय होता है, कार्य तो कार्य ही होता है, चाहे वो ठेली लगाना हो या फिर चाहे आप हॉकर हैं या कोई भी हैं। लेकिन दुकान से लेकर के शोरूम तक और बड़े ऑफिसेस तक, जो भी छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी व्यवसाय आप आरंभ करना चाहते हैं, तो क्या इस मई के महीने में शुभ तारीख है कि जिसमें आप अपना नया कार्य आरंभ कर सकें? यानी नया कार्य का मतलब नया व्यवसाय, नया व्यापार। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इस माह क्योंकि गुरु बृहस्पति अस्त हैं, तो कोई भी बड़ा शुभ कार्य जब गुरु अस्त होते हैं तो नहीं किया जाता है। और यहां पर गुरु बृहस्पति तो अस्त हैं ही, शुक्र भी अस्त हैं, दो ग्रह अस्त हैं, दोनों शुभ ग्रह अस्त हैं। तो हमारा आपको यहां पर यही सुझाव रहेगा कि इस मई के महीने में आप अपना कोई भी नया व्यवसाय आरंभ ना करें तो अच्छा रहेगा। कुछ डेट्स ऐसी हैं कि कई बार क्या होता है कि कंपनियों के साथ टाई अप होता है, आप कोई फ्रेंचाइजी वगैरह ले रहे होते हैं, लेकिन कंपनी आपको इंसिस्ट करती है कि नहीं, आपको अभी ओपन करना है ये शोरूम या इस तरीके का, तो आप बाध्य हो जाते हैं, आपके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। तो ऐसे में फिर लोग ये कहते हैं कि साहब कोई भी डेट बता दीजिए, कैसे भी बता दीजिए, हमें तो मई में ही स्टार्ट करना है, हमारे पास दूसरा कुछ और रास्ता नहीं है। अगर आपके सामने कोई इतनी बड़ी मजबूरी है तो फिर उसके लिए हम 3 डेट्स आपको दे रहे हैं, वो भी माह के बिल्कुल आरंभ में, क्योंकि 6 मई को गुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। तो आपके लिए तो 2 मई की तारीख है, गुरुवार का दिन है, और इसमें जो है शुभ मुहूर्त जो है वो दोपहर 1:07 से लेकर के शाम के 6:38 तक रहेगा। दूसरी शुभ तारीख है 3 मई सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातः 5:39 से लेकर प्रातः 8:52 तक। और फिर ये 4 मई को शनिवार का दिन है। उस दिन बताना चाहेंगे कि प्रातः 6:45 से शनिवार के दिन 4 मई को प्रातः 10:56 तक रहेगा। तो ये है वो 3 तारीखें कि जिसमें आप अपना नए कार्य का, नया व्यवसाय का शुभारंभ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार आपसे यही कहूंगा कि जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, अगर कोई बहुत ही मजबूरी है आपके सामने, तब आपके लिए ये 3 तारीखें हैं। और अगर आप इस महीने टाल सकते हैं आगे के लिए तो बहुत अच्छा, अति शुभ। और अगर आपके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो फिर ये 3 तारीखें, शुभ तारीखें हमने आपको दी हैं, फिर आप इसमें कर सकते हैं। कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो आगे के लिए हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो साथियों, अब आगे चर्चा करेंगे आपसे
कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं अपने लिए, या अपना घर खरीदना चाहते हैं अपने लिए, या कोई बेचना चाहते हैं, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं, डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, मई के महीने में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपको शुभ तारीखें बताने जा रहे हैं और उन तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त समय अवधि भी देने जा रहे हैं कि किस तारीख में कितने बजे से लेकर कितने बजे तक वो शुभ मुहूर्त रहेगा कि जब आप अपना प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का ये शुभ कार्य कर सकते हैं मई के महीने में। पहली जो शुभ डेट निकल करके आ रही है वो है 3 मई सन 2024, दिन शुक्रवार। उस दिन तो ये रात्रि के 12:06 से लेकर के 4 मई की प्रातः 5:38 तक रहेगा। कहने का भाव ये हुआ कि 3 मई का रात्रि ही समझ लीजिए, मिडनाइट से लेकर प्रातः काल तक। और 10 मई 2024 को दूसरा शुभ तारीख है जो निकल करके आ रही है इस कार्य के लिए। उस दिन भी शुक्रवार है, तो ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी प्रातः 10:47 से लेकर 11 मई की प्रातः 5:33 तक। फिर ये 16 मई सन 2024 को भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं, गुरुवार का दिन है, और उस दिन शुभ मुहूर्त समय आरंभ होगा प्रातः 5:30 से लेकर 17 मई की रात्रि के 9:18 तक। इसके आगे फिर ये 23 मई सन 2024 दिन बृहस्पतिवारी होगा। उस दिन ये प्रातः 5:26 से लेकर 24 मई की प्रातः 10:10 तक रहेगा। इसके बाद फिर ये 31 मई सन 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः 6:14 से लेकर 1 जून की प्रातः 4:48 तक बना रहेगा। तो ये हैं वो शुभ तारीखें जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी सेल या परचेज कर सकते हैं मई 2024 में। आगे बात करेंगे कि भाई प्रॉपर्टी तो आपने खरीद ली, या कोई प्लॉट आदि खरीद लिया, कोई लैंड एक्वायर किया आपने, कोई भी परचेज किए, अब वहां पर आप कोई नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, या कोई कॉमर्शियल पर्पस से आप कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी है, जो भी आपकी प्लानिंग है, तो क्या इस मई के महीने में अब जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट होता है तो पहले भूमि पूजन आदि भी किया जाता है गृह निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि जैसा अभी हमने इस अपनी चर्चा में शुभ मुहूर्त की जो चर्चा चल रही है, कई बार हमने जिक्र भी किया है कि क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है वो अस्त हैं, शुक्र भी अस्त हैं, तो कोई भी बड़ा शुभ कार्य, ऐसा शुभ कार्य नहीं किया जाता है जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हों, जैसे कि भूमि पूजन या गृह निर्माण। तो इस माह इस कार्य के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश की भी बात अगर करें तो साथियों, गृह प्रवेश के लिए भी इस मई के महीने में सिर्फ इसी कारणवश, क्योंकि गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त रहेंगे, तो उसके लिए भी, गृह प्रवेश के लिए भी कोई शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार अंत में अगर हम आपसे शुभ विवाह की शुभ तारीखों की बात करें, यानी कि आप अपने परिवार में किसी भी पारिवारिक सदस्य का शुभ विवाह संपन्न करना चाहते हैं मई के महीने में, तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि इस मई के महीने में शुभ विवाह के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि उपलब्ध नहीं है। कारण तारा डूबा हुआ है, गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त हैं, तो इसलिए इस महीने में शुभ विवाह भी नहीं हो पाएंगे, गृह प्रवेश भी नहीं हो पाएगा, भूमि पूजन और गृह निर्माण ये भी कार्य नहीं हो पाएंगे। तो प्रिय साथियों, ये थी जानकारी शुभ मुहूर्त को लेकर के। जिन जिन इस मई 2024 में शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त की तिथि निकल रही हैं, वो हमने आपको उसकी जानकारी उपलब्ध कराई है, उसकी चर्चा की है आपके साथ, और जिनकी नहीं है उसके विषय में भी आपको जानकारी दी है, और क्यों नहीं है इसके विषय में भी आपको बता चुके हैं। तो प्रिय साथियों, ये चर्चा थी शुभ मुहूर्त को लेकर के मई 2024 के लिए। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अगर आप अपने दूसरे मित्रों के साथ या सोशल सर्किल में इसको शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश कीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी विराम देना चाहेंगे।
और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेने चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।